नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ और प्रदेश में ऑक्सीजन के मिलने में हो रही मुश्किल को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऑक्सीजन टैंकर भेजा, जो लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंच गया। बता दें कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण कई जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने की खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन और दवा की किल्लत नहीं है। इसके पहले में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण से प्रभावित जनता को तत्काल राहत दिलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा था कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर शहरों की सीमाओं को लांघकर अब गांवों में भी अपना पैर पसार रही है। तो लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे, जहां पर ऑक्सीजन टैंकर पहुंच चुका है मेदांता अस्पताल। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन टैंकर को मेदांता अस्पताल पहुंचा। आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर अब खत्म हो चुका है अस्पतालों से, जिसके चलते प्रियंका गांधी ने अब अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाया है। आगरा में कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। शहर के मरीजों को सीएचसी पर कोरोना का इलाज मिलेगा। आपको बता दें कि शहरी सीमा से सटे 5 सीएचसी पर कोविड मरीजों को इलाज मिलेगा। सीएचसी पर 30 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। इस अस्पताल में सभी तरह की जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन मौजूद रहेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। जिस तरह से हमारे जनपद में केसेस बढ़ रहे हैं, उस संख्या को देखते हुए अब हमारे जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं शहर के नज़दीक, उन 5 जगह पर हम 30-30 बेड का व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें कि L2 लेवल के जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर किया जाएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास है, इसलिए हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखवाकर वहाँ पर मरीजों का उपचार करेंगे और शहर के मरीज भी जो ज़्यादा हो रहे हैं उनको भी हम मोबिलाइज करके उस CSC पर ले जाएंगे और वहाँ पर उनका ताजनगरी आगरा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा पुलिस को बुलाकर मरीजों के परिजनों को धमकाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो खबर ये आगरा से बता रहे, जहां पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा पुलिस को बुलाकर मरीजों के परिजनों को धमकाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आगरा से खबर बता रहे हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो मरीज के परिजन हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से आपको बता दें कि महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद नाराज परिजनों ने सड़क पर प्रशासन आंदोलन किया है। आए थे और अब फिर तब से हम इतना परेशान हैं। उन्होंने अस्पताल ने कह दिया, हमने तो सबसे कह दिया हम तो थके हुए, हमारे बस की नहीं, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। आधा घंटे की ऑक्सीजन रह गई है और हम प्रशासन ने हमें इतना किया भी, हमें जो इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ से हटा दिया और हमारे पेशेंटों की जान बिल्कुल एकदम ऑक्सीजन पर डिपेंड है। 35 पेशेंट अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो खत्म हो जाएंगे सर। और हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मिलते ही नहीं रहे, 8-9 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। अधिकारी पहुंचे हैं तो क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? आज साधन कुछ नहीं, सुबह कह दिया कि हाँ और हो जाएगा। सर आए थे, इन्होंने सर ने पूरी कोशिश करके 5-7 सिलेंडर को वहां से करवा दिए। अब जो फिर खत्म हो गए दोबारा से सिलेंडर। खबर जालौन से, जहां तहसील कोषनगर में बीच सड़क पर पति पत्नी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बता दें कि कोषनगर की पुरानी स्टेट बैंक के पास चलती ऑल्टो कार से नवविवाहित युवती कूद गई और जनता से बचाने की गुहार लगाने लगी और ये युवती ससुराल वालों पर मारने व जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगाते हुए चीखने चिल्लाने लगी। पति सहित अन्य लोगों ने नवविवाहित युवती की बीच सड़क पर तू मैं होने लगी, जिससे रोड पर लंबा जाम लग गया। हाई वोल्टेज ड्रामा को देखते हुए राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लोगों को कोतवाली ले आई। साथ ही इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो खबर ये जालौन से बता रहे, जहां पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। आपको बता दें कि युवती ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते पति पत्नी दोनों ने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में रहने वाले एक युवक ने अपनों को बिना ऑक्सीजन के मरते हुए देखा, तो उसी दिन उस युवक ने ऑक्सीजन मुहैया कराने की ठान ली, जिसके लिए उस युवक और उसके दोस्तों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके रेंट पर
16 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर को एकत्रित कर लिया और रोजाना अपने दोस्त के साथ ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लाइन में खड़े होकर ऑक्सीजन भराकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहा है। तो खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना काल में युवक लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि युवक और उसके दोस्तों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके रेंट पर 16 खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों को इकट्ठा किया और रोजाना अपने दोस्तों के साथ ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लाइन में खड़े होकर ऑक्सीजन भराकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये हमारी संस्था है इंसानियत अभी जिंदा है के नाम से। ये करीबन 4 सालों से वर्क कर रही है, लेकिन अभी जब से ये सेकेंड वेव आई है कोरोना की, तो हमारे कई लोग हमारे जानने में ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद एक भाई थे हमारे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका 3:30 बजे एक दिन मुझे रात में कॉल आया। मैंने उनको 2 दिन पहले सिलेंडर दिलाया था एक अरेंज करा के। तो 3:30 बजे उनका कॉल आया तो उन्होंने कहा सदाकत भाई के ऑक्सीजन चाहिए अर्जेंट, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा भाई इस टाइम तो रात हो गया, लेकिन मैं देखिए आपको सुबह तक बताता हूँ। तो मैंने सुबह जब उनको 11 बजे पलट के फ़ोन किया, हमने उनसे कहा कि भाई कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम हो गया है, आप बताइए गैस कहाँ पहुँचानी है। तो उन्होंने बताया कि भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगातार प्रवासी मजदूर और अन्य जनपदों से आए लोग लगातार अपने गांव, अपने देश जा रहे हैं। ऐसे में कैसरबाग बस अड्डे पर लगातार भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे कैसरबाग बस अड्डे पर कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा बना हुआ है। उसको देखते हुए कैसरबाग के सहायक क्षेत्र प्रबंधक रमेश सिंह बिष्ट ने कोरोना से लड़ने के लिए लगातार कैसरबाग बस अड्डे पर सैनिटाइजेशन का काम करवा रहा है और दूसरे जनपदों से आने वाली बसों के पहले सैनिटाइजेशन किया जाता है और उसके बाद उसमें यात्री बैठकर दूसरे जनपद में सफर करते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बस अड्डे पर आने वाले यात्रियों के लिए मास्क भी वितरण किया जा रहा है और साथ ही साथ जो यात्री मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको मास्क भी बस में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो लगभग हम लोग कम से कम 2 से 3 बार हम बस अड्डा परिसर को सैनिटाइज कराते हैं। इसमें जल संस्थान और नगर निगम अपना पूरा योगदान देते हैं और हम अपने लेवल पे भी यात्री हॉल, ऑफिस सबको कम से कम 2 बार सैनिटाइज करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ से निकलने वाली 100% वाहनों को सैनिटाइज करने के बाद ही बाहर जाने दे रहे हैं और सैनिटाइजिंग का काम जो है कैसरबाग बस अड्डे पर पूरी तरह विधिवत रूप से किया जा रहा है ताकि कोरोना के विरुद्ध हम। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जहां आज यूपी के रामपुर में कोरोना संक्रमितों के 224 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल तक जिले में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 884 था। बता दें कि 23 अप्रैल तक कोरोना के 141 आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 24 अप्रैल को 31 लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो वहीं 27 अप्रैल की एंटीजन टेस्ट और ट्रूनोट 52 रिपोर्ट पॉजिटिव आई और आज 130 मरीजों का आइसोलेशन पूरा हुआ। कुल मिलाकर रामपुर में कोरोना के एक्टिव पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार भारी संख्या में पहुंच रहा है। तो खबर रामपुर से बता रहे, जहां पर कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 27 अप्रैल के एंटीजन टेस्ट और ट्रूनोट 52 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और आज 130 मरीजों का आइसोलेशन पूरा हुआ है। वहीं रामपुर में कोरोना के एक्टिव पॉजिटिव केस की बात करें तो वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण को देखते हुए और चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप थाना प्रभारी देवतानंद सिंह द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च द्वारा बीजपुर थाना क्षेत्र के कई इलाकों के लोगों को जागरूक किया गया। फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी देवतानंद सिंह के साथ साथ उप निरीक्षक ब्रजेश पांडे के अलावा काफी पुलिस बल मौजूद रहे। तो खबर सोनभद्र से बता रहे, जहां पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के आखिरी चरण को देखते हुए और चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप थाना प्रभारी देवतानंद सिंह ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को जागरूक भी किया। साथ ही फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी देवतानंद सिंह के साथ साथ उप निरीक्षक ब्रजेश पांडे के अलावा काफी पुलिस बल भी मौजूद थे।
सहारनपुर में दर्जी का काम करने वाले एक युवक का शव उसी की दुकान में फांसी पर लटकता मिला, जिस पर परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। खबर लगते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो खबर सहारनपुर से बता रहे, जहां पर एक दर्जी ने आत्महत्या कर ली। साथ ही आपको बता दें कि परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या करके शव को लटकाने का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम की मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर के बिल्हौर स्टेशन पर एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। कानपुर बिल्हौर स्टेशन पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के दौरान क्रॉसिंग के आसपास खड़े लोग बाल बचे। वहीं हादसे के बाद कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे लाइन बाधित हो गई। बिल्हौर के ककवन क्रॉसिंग पर यह भीषण जाम लग गया। तो खबर कानपुर से बता रहे, जहां पर पटरी से मालगाड़ी उतर गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि इस हादसे के दौरान क्रॉसिंग के आसपास खड़े लोग बाल बचे। वहीं हादसे के बाद कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे लाइन बाधित हो गई। बिल्हौर के ककवन क्रॉसिंग पर भीषण जाम भी लग गया। रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भीषण थी कि बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को बुलाया गया। आखिरकार आग बुझाने में सफलता मिल ही भी गई। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो खबर आपको ये लखनऊ से बता रहे, जहां पर चिन्हट थाना क्षेत्र में एक प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि इस हादसे से लाखों का नुकसान पहुंचा है। वहीं आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। यूपी में कोरोना से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और ऑक्सीजन को लेकर काफी किल्लत है। लखनऊ में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। इस क्रम में प्राइम टीवी ने राजधानी लखनऊ के कुछ अस्पतालों का जायजा लिया और रियलिटी चेक किया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की भारी कमी से इस टाइम देश में हाहाकार मचा रखा है। उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। इसी बीच हम लोग राजधानी लखनऊ के रॉकफोर्ट अस्पताल आए हैं, जहां पर ऑक्सीजन का रियलिटी चेक करेंगे, देखेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको अस्पताल के अंदर। रॉकफोर्ड अस्पताल के अंदर हम लोग मौजूद है और हमारे बीच यहाँ के ओनर अहमद जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या स्थिति है। ऑक्सीजन की स्थिति पहले गड़बड़ थी, अब ठीक हो गई है। कंटिन्यू मिल रहा है, जो शासन प्रशासन द्वारा मदद की जा रही है। लगातार डीएम मैडम और एडीएम और सीएमओ जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सबसे स्थिति का जायजा ले रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, कंटिन्यू मिल रहा है। अभी थोड़ा सा कभी कभी रिफिलिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है कि लिक्विड ख़त्म हो जाता है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी बात करी गई थी जब ऑफ कैमरा, तो यहाँ पर बताया गया कि ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ पर अभी बात करी गई, जब मैं यहाँ आया तो बिल्कुल नहीं है, किसने बताया? रिसेप्शन में पूछा गया तो वहाँ पर बता रहे हैं कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। जो लेडीज़ वहाँ बैठी हैं, और इससे पहले भी यहाँ पर 1-2 मरीजों से ये शिकायतें सामने आई हैं। हाँ बिल्कुल, शिकायत थोड़ा बहुत रहती है, क्योंकि स्टॉक के हिसाब से हम पेशेंट एडमिट करते हैं। अगर हमारे पास स्टॉक कम है तो उसी हिसाब से एडमिट करेंगे। अब ये है नहीं कि पूरा बेड फुल कर ले, हम ऑक्सीजन ना दे पाएँ, क्योंकि आने प्लांट में इस समय क्राइसिस ज़्यादा है। पेशेंट हर जगह ज़्यादा है, 200-200, 250-250 पेशेंट है अलग अलग हॉस्पिटलों में। तो सरकार द्वारा तो लगातार कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं, सरकार में कोशिश कर रही है, सरकार द्वारा कोशिश हो रही है, शासन प्रशासन द्वारा कोशिश हो रही है, लिक्विड आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा पेशेंट है तो सरकार क्या कर सकती है उसमें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने बोला है कि ऑक्सीजन की जो है पर्याप्त मात्रा है और उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे प्रदेश में कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की।
नहीं, जिस हिसाब से लखनऊ में प्लांट है, उस हिसाब से रिफिलिंग हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा बोला गया है कि 1-2 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये थे हमारे बीच यहाँ के ओनर, जिन्होंने बताया कि समस्या आती है, लोगों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण लगातार देख रहे हैं कि कैसे लोग दम तोड़ दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है ये दावे कर रही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं जब इसका रियलिटी चेक किया जाता है, जब ज़मीनी हकीकत इसकी तय की जाती है, तो तमाम अस्पताल ऐसे मिले जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑक्सीजन की जो कमी है उत्तर प्रदेश में, उसको कैसे योगी सरकार फेस करती है, योगी सरकार कैसे जल्द से जल्द लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराती है, क्योंकि प्रदेश में लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऑक्सीजन की रियलिटी चेक करने के क्रम में इसी बीच हम लोग पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ के चरक हॉस्पिटल में। हमारे बीच ऑक्सीजन के जो नोडल अधिकारी हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के। उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो क्या है। ऑक्सीजन हमारे लगभग 300 से 330 सिलेंडर प्रतिदिन आवश्यकता है, आपूर्ति हो रही है, लेकिन थोड़ा रुक रुक के हो पा रही है। हम लोगों के पास किसी भी समय बहुत रिजर्व स्टॉक नहीं रहता है कि घंटे 2 घंटे का रिजर्व स्टॉक हो। तो हम लोग प्रशासन की मदद से सभी पेशेंट जो क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, अभी देख रहे होंगे कि जब से ये वाला जो दूसरा स्ट्रेन आया कोरोना का, जी, तब से लगातार मरीजों में ऑक्सीजन की ही कमी आ रही है। ऑक्सीजन की ही कमी आ रही है। कैसे फेस कर रहे हैं? तो देखिए, इसी वजह से पहले हमारे यहाँ की क्षमता प्रतिदिन 240 सिलेंडर की थी, वो बढ़ के 310-330 हो गई है। प्रशासन मदद कर रहा है, लेकिन मतलब उनकी भी एक लिमिट्स है। बहुत जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हो रही है मदद, लेकिन मतलब इतनी आपूर्ति नहीं मिल पा रही है जिससे हम लोग आराम से बैठ सकें। हमारे 7-8 लोग अलग अलग जगह पर पता करते रहते हैं, प्रशासन के टच में रहते हैं। केपी सिंह साहब हैं, वो हमारी बहुत मदद करते हैं। रात बिरात भी कोई दिक्कत होती तो उनसे करता हूँ। कल भी मुरारी पर भी और कहाँ आरके पर भी जब पब्लिक ने बवाल किया, उन्होंने हॉस्पिटल से गाड़ियों को अंदर कराया। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब जैसे तैसे चल रहा है। अभी ऊपर लोगों की शिकायतें ये रहती है कि जैसे अस्पताल पहुँचो तो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाती है। सर देखिए, जो हमारे पास बेड हैं वो ऑलमोस्ट मतलब 100% फुल है। तो हम जो अभी मरीज आएगा भी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हमें वापस करना पड़ता है। हर ही अस्पताल में ये स्थिति है। ऑलमोस्ट सभी जगह यही दिक्कत है। जी, ऑलमोस्ट सभी जगह यही दिक्कत है। जी। तो आपके यहाँ भी लगभग ऐसी स्थिति? सर ऐसी स्थिति है सर, ऐसी इसी तरह सर, कब पेशेंट सीवियर हो जाते हैं, जो भर्ती हैं L1 में, L3 में चले जाते हैं। तो आपके यहाँ कोविड के भी मरीज एडमिट हैं? हाँ सर, यहाँ पर 20 बेड्स हैं कोविड के लिए, L3 के 10 और L1 के 10, तो उसमें मरीज भर्ती हैं। देखा आपने कि हमारे बीच मौजूद थे जिन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा है, अवेलेबिलिटी यहाँ पे भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से होनी चाहिए वो अभी यहाँ पर नहीं है, जिस कारण लगातार लोगों की जो वो मौत है ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण वो सिलसिला जो है वो लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ जहाँ योगी सरकार जो है वो लगातार ये दावे कर रही है कि अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन की कमी है ना बेड की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ जब इसका रियलिटी चेक किया जाता है तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो 10 में से 0 नंबर पाती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ मैं शहबाज खान, प्राइम टीवी। यूपी की खबरों में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।